देखिए ये आपका 3 जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो था पिछला वीडियो में हम बात बताए थे। अब देखो इसको हम समझाते हैं भाई। देखो लिखा हुआ है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड बोला तो त्रिज्यखंड तो समझ में आ रहा होगा। जैसे त्रिज्यखंड कैसे है इसको एक्सप्लेन हम थोड़ा सा कर रहे हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, ये है आपका वृत्त है और ये मान लिया जाए आपका कि त्रिज्या है। तो ये वाला जो पार्ट्स है ना, ये वाला जो पार्ट्स है इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड, यानी कि जो त्रिज्या के द्वारा जो खंड बनाया गया उसको त्रिज्य खंड। और क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का इसका यानी कि इस इलाका का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब रेडियस अगर दे दिया जाए और थोड़ा सा क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाए। अच्छा थीटा यहां पर क्या है भाई? थीटा कोण को दिखाता है कि कितना कोण बढ़ रहा है। जैसे यहां पर अगर मान लीजिए ऐसे है, यहां पर कुछ ना कुछ तो कोण बढ़ रहा होगा ना। अब कितना कोण बढ़ रहा है? कोण को हम डिनोट करते हैं थीटा से। कोण को हम किसे डिनोट करते हैं? नॉट पीठा, थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ेंगे। कितना क्यूस पढ़ी तो क्यू, इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा। मैथ में अगर जहां पर ऐसा लिख, हाँ अगर ना ज्यादा बता कंफ्यूजन, ऐसे कहीं पर लिखल होगा फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फाई। ऐसे कहीं पर लिखा रहेगा तो फाई, ऐसे लिखा रहेगा तो इसको सुने क्या? थीटा। और थीटा पीठा 10th में बढ़िया से पढ़ने के लिए हो, टेंशन ना। 10th में तो पढ़ा रहे, क्या टेंशन लेते हो? कितना कंफ्यूजन होगा कि 10th नहीं पढ़ा रहे क्या? तो पढ़ाएंगे हम आगे, थीटा पीठा पढ़ाएंगे बढ़िया से। अब देखो, तो अगर तुमको कोई पूछ दे के भाई कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जो त्रिज्यखंड बनता है ना उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या है? पाई सबके बारे में तो सब बढ़िया से बताएं पीछे। आर स्क्वायर क्या है वो बताएं। अब देखो इधर तो ठीक सुनो इधर भैया, ए रहे द, ये जो यहाँ पर कोण बनेगा कितना के कोण बना हमको पता है क्या? इसलिए इसको मान लिए क्या? थीटा। क्या मान लिए? थीटा मान लिए। तो इसका क्षेत्रफल अगर मान लो कि तुमको थीटा का मान कुछ दे देगा और रेडियस दे दिया, तब बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो बस थीटा का मान यहाँ को पुट करेंगे। फिर उसके बाद 360, पाई का मान तो 22/7 होवे करता है, ये तो पता है ना। और आर के मान पता रहवे करेगा, कैलकुलेशन करेंगे, निकल गया क्षेत्रफल। निकलेगा कि नहीं? अब क्वेश्चन करवाएंगे, हड़बड़ाओ मत, क्वेश्चन अभी करवाएंगे, आप टेंशन ना लो। पहले थोड़ा सा टेंशन ये लेने के लिए है कि थोड़ा सा इसको कैसे याद करें। तो याद करने का तरीका आपको अभी और थोड़ा सा बताएंगे। ये तो लघु हो गया। अगर थोड़ा से कोई पूछे कि लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ना कहे बड़ा ना, अरे लघु का मतलब छोटा ना होता है। लघु का मतलब छोटा होता नहीं, छोटा वाला नहीं बनता है, इधर बड़ा वाला नहीं है, ये बड़ा वाला है कि नहीं? तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब बात है कि हाँ, अब भाई इसको कैसे निकाल लें? वृत्त के बड़ा वाला, तो एगो याद हो गया तो एगो फिर, एगो पे एगो फिर, कैसे दिमाग लगाएगा? तो सुनो इधर, कैसे सुनो। पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है गोल है, पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर नहीं पता है कोई के याद रहे रख लो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी कि पूरा ही गोला, क्षेत्रफल का मतलब कितना एरिया घेरा ही, कितना एरिया घेरा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब सुनो, तो हमको निकालने के लिए वृत्त के बृहद त्रिज्यखंड, ये तो छोटा वाला है भाई, ये क्या है? छोटा वाला, इसका क्षेत्रफल है। अगर कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन करके पूछे लगे कि बताओ लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड बोला जा रहा है, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यही बोलेंगे। अब बृहद बोलेगा तो बड़ा बोलिए देगा। बृहद या दीर्घ बात बराबर है, बृहद बोले या दीर्घ बोले। बृहद का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब भी होता है क्या? बड़ा। तो वृत्त के बृहद त्रिज्यखंड यानी कि ये वाला पार्ट्स के निकालने के लिए क्षेत्रफल, ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर पूरा के क्षेत्रफल में से अगर ये खींच लेंगे, निकाल लेंगे, तो यही ना बचेगा।
पूरा के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला पार्ट निकाल लिया जाए, यही ना पार्ट बचेगा। निकाले का मतलब वो घटा लेंगे जैसे, तब पूरा का क्षेत्रफल हमको पता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर में से अगर थीटा वाला माइनस कर लेंगे, हाई वाला, ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल छोटा वाला, तो ये वाला नहीं बच जाएगा। देखो कैसे निकाले हैं, काला मुंह बनैले रे, खाना वाना नहीं मिलता है करे। एक बार देखो फिर से, जैसे हमको इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए, सुनो ध्यान से रे भाई, अरे लइका ने मन बे, पूरा के माले की तरह हम क्षेत्रफल दे दिए 100 मीटर स्क्वायर। एकड़ पर्टिकुलरली हम दे दिए हैं भाई, समझाने के लिए बोल रहे, इतना एग्जाम्पल ले रहे 20 मीटर स्क्वायर। हम बोले कि ना हमारा ई वाला बताओ कितना होते, तो कितना बताओ 80। जब 20 इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा 80। तो वही तो बात हम कही थे भाई कि पूरा का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर पूरा के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला निकाल लेंगे, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालने का मतलब घटाएंगे, तो ये वाला नहीं बच जाएगा। वही तो काम किए हैं। देखो पाई आर स्क्वायर में से ये जो छोटा वाला था ना त्रिज्यखंड, उसका क्षेत्रफल घटा दिए, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? चलो अब उसके बाद है वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड। तब वृत्तखंड में बताया ना किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना वृत्तखंड। तो एक के क्षेत्रफल बस याद रखना, काम हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। तो ये है आपका वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, इसको भी समझा दे भाई कि कैसे आया। चलो इसको भी समझा देते हैं, देखो कैसे, थोड़ा सा समझो इधर। या इसको समझाने में बहुत टाइम लग सकता है, इसको थोड़ा सा ऐसे ही समझ लो। ये वृत्तखंड होगा ना, ये क्या होगा वृत्तखंड, ये क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो हम बता रहे केवल लघु का, लघु का क्या, लघु का। तो वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन, हाँ आर स्क्वायर ऐसे बोल सकते हो, साइन थीटा आर स्क्वायर ही बोल सकते हो, चाहे आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये देखो ध्यान से, कंफ्यूजन मत हो, यहाँ पर दो टर्म कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पर साइन थीटा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आएगो थीटा से डर लग रहा होगा, थीटा पिठाई सबसे डर लग रहा होगा। तो ये सब के बारे में आगे पढ़ने के लिए, इस सब के बारे में आगे पढ़ने के लिए कुछ चैप्टर है, इतने पढ़वे नहीं, इतने नाम सुनवे कि कहवे कि बस यही हल है, इतने नाम ही सबके सुनेगा ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, थीटा थीटा, केवल थीटा। तो ये तो बस ये अभी फिलहाल आप थोड़ा सा इसको याद कर लो। जैसे फार्मूला हम कुछ याद करते हैं ना, फर्स्ट टाइम सुने हो तो भयंकर लगता है, याद कर लोगे, जब मैथ बनेगा तो आसान लगेगा भाई। एक आध दो को मैथ बनाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। तो फिर से एक बार सुनिए, अगर वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी कि वाला का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये वाला पार्ट का कैसे निकलेगा बताओ? बस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर भी बोल सकते हो, चाहे आर स्क्वायर साइन थीटा भी बोल सकते हो। यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर आर स्क्वायर क्या है कॉमन, तो यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन निकाले ना, तो आर स्क्वायर कॉमन निकाले, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों जगह हो, तो खींच लिए तो क्या बचेगा, ये तो आर खत्म, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी आर स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो ई वाला फॉर्मूला बोलो चाहे ई वाला बोलो, बात बराबर है। अगर मान लिया जाए तुमको से अगर कोई पूछ दे कि बताओ बड़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो तुमको हम तरीका बता रहे हैं, हम लिखवा नहीं रहे, तरीका केवल बता रहे हैं कैसे निकालोगे। तब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पता है ना, तब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला घटा लेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से ये वाला अगर माइनस कर दोगे ना, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन कुछ बनवाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। चलो लिखो, उतारो इसको। देखिए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
पता होना चाहिए, लिखवा है अभी तो कुछ देरी पहले बताया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, ज्ञात करें जिसके त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से, थीटा का मान दे दिया भाई। थीटा का मतलब कोण ही होता है, कोण को डिनोट करते कितना डिग्री कोण बढ़ रहा है, 60 का बढ़ रहा है, 70 का बढ़ रहा है, वो थीटा का मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान। अगर मान इसको बनाते हम, ध्यान दो होशियार लोग, इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ आपका वृत्त बना दिए एक समझने के लिए, और यहाँ पर अगर कोई ना बना के डायग्राम बनाए तो पर भी उसको आंसर सही है ना, ये नहीं कि डायग्राम बना के बना भी तो पर भी 100। ये हो जाएगा ऐसे। इसका रेडियस कितना है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि रेडियस तो बराबर होती है सभी जगह। अब ये त्रिज्यखंड बन गया ना, बताओ ये त्रिज्यखंड बना कि नहीं। अब ये थीटा यहाँ पर जो होता था, थीटा कंफर्म कर दिया कि भाई इसके जो बीच में कोण बना कितना है 60, यहाँ पर कितना डिग्री बढ़ रहा है 60 डिग्री। तब बोला है कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला बताया कि नहीं, लिखेंगे अब या सीधे प्रश्न से बोल सकते हो। प्रश्न से क्या होता है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दम याद कर लो, कैसे याद कर ले, दम याद कर लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। सुनो, पाई का मान फिक्स है, पता है, पाई का मान 22/7, या पाई का मान कितना यूज कर सकते हो, 22/7, या कितना यूज कर सकते हैं आप, है ना। तो अगर नहीं बोले कुछ, मतलब इन जनरली हम यूज करते हैं 22/7 ही। अगर बोल दे, कंफर्म कर दे कि भाई इतना यूज करो, तो वही यूज करना। समझ में आया। तो ऐसे नहीं बोला है तो 22/7 यूज कर लेंगे। अब देखो, थीटा का मान पता हो गया बना, जहां थीटा होती है वहां पर कितना लिखबे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 60 हो गए। रुक अभी हल्ला कर बे, फिर नीचे लिखबे 360, फिर पाई, देखो आपस में समझो कि गुना में रहता है, तब पाई का मान लिखो। अब पाई का मान 22 जहां पाई होगा वहां पर 22/7 लिखेंगे ना, फिर गुना। आर का मान कितना है 6, अच्छा सेंटीमीटर अभी हटा लेते हैं, बाद में हम दे देंगे, है ना। तो 6 ऐसा लिख देते हैं, 6 के पावर 2 है ना, पावर 2, जितना पावर उतना पर नीचे वाला गुना कर सकते हो तुम। अब देखिए, तो यहाँ पर आपका ई खत पहुंचे, हाँ तो काटे तो ही 0 से 0 खत्म, 6 से 6 मरते में खत्म, 6 का पारा में एक मरते में 6 है ना, 36 के मरते में कितना गलती है जा कड़ी का कि 6 ऊपर लिख दिया, एक ऊपर आएगा तो लिखना जरूरी है, नीचे आवे लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर एक आएगा तो लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर एक आया ना, अब देखो तो 1/6, अब सुनो 22/7, अब जितना पावर होता है गुना कर सकते हैं ना 6 को, तो पावर कितना है 2, तो 2 बार गुना कर सकते हो। 36 का आला लिख रहे, अभी 6 गुने 6 कर देना, देखो तो 6 से 6 क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या हो जाएगा गुना करिए, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, और नीचे 7 लिखवाऊं ना। अच्छा रुक जा, रुक, क्षेत्रफल हमेशा अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर में लिखना, सेंटीमीटर रहेगा तो क्यों कारण पता है ना क्यों का, देखो ऐसा सेंटीमीटर 2 बार गुना होती ना, हल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, इसलिए। और नहीं तो याद रख सकते हो कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में, अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटी, डेका रहेगा तो डेका, और फेका रहेगा तो फेका। फेका नया इन्वेंशन कर दिया, फेका नहीं होता है रे भाई। डेका होता है, डेसी होता है, हेक्टो होता है, ये सब होता है। अब देख, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन हमारा कोई थे मन के एक पॉइंट में ले जाए, पॉइंट में लगभग ले जाना, पॉइंट के सुन लो, अरे रुक जा, इस चैप्टर इधर देखो, इस चैप्टर में कैसे कि पॉइंट वाला आपको आंसर मिलेगा किताब में,
और कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो कभी कभी बहुत विद्यमान कभी कभी नहीं जाता है, कभी कभी नॉलेज वाला के कॉपी चेक कर दे देता है, बोलता है कि आंसर शीट ले लो मिलैया होता, और आंसर पॉइंट वाला ले ले रहे हो तब क्या होता। तो ध्यान रखना कि इस टाइप के जब आए बटा में तो कोशिश करना कि भाग दे देने के लिए है, और पॉइंट के बाद 1 से 2 अंक तक लेकर जाके छोड़ दो। समझ में आया? तो इसको भाग दोगे 18 पॉइंट, 18 पॉइंट कितना रहा है? 8 है, 8 फिर 7 भी आ रहा है 5। चलो 2 अंक तक ले गए हैं, भाग दिए, कुछ नहीं किए भाई, भाग दिए हैं। 132 में 7 से क्या दिए? भाग। तो भाग दीजिएगा तो इतना लगभग आएगा। पॉइंट के बाद ज्यादा नहीं ले जाना, 2 अंक खींच के ले रहे, ज्यादा से ज्यादा खिसिया गए तो 3 अंक तक ले जाओ, लेकिन हम चाहते कि मत खिसी, 2 अंक तक है। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो आप इसको भी यहाँ में कवर हो रहा है बुआ, तो इसको यहाँ में इतना भी लिख सकते हो, कितना है? 18.85 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बा? उतारी एक वो बना के दिखाओ। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब भाई देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आपको एग्जाम में आते रहता है। 5 नंबर के भी कभी दे देता है, 2 नंबर का दे देता है, 1 नंबर का दे देता है, तो आएगा आएगा। थोड़ा सा इसमें और घुमा सकता है। देखो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना तो थोड़ा सा खाली टर्निंग हो सकता है, बाकी सब समझ जाए। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, पहले समझ लो। क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है, और क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन अपना हाथ में रखिए, दिमाग में रखिए, फिर उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद उतारिए, फिर डरा दीजिए। सही बोली कि ना? गलती बोलिए तो बोली। देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तो कंफर्म कर दिया है। अब भाई त्रिज्या तो वृत्त में होता है ना, कितना सोची कि त्रिज्या तो कहाँ था, वृत्त में तो त्रिज्या हो भाई। चल वृत्त बनाओ, तो यहाँ पर वृत्त बना दे, इसे देख बन गया रे। मान ले वृत्त, ये कितना त्रिज्या है बाबूआ? 21 सेंटीमीटर। तो बोला है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप, ऐसा समझते चलो। चाप तो इसी चाप जान रहे हो ना, चलो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। मान लो कि यहाँ पर ओ, तो चाप तो ही होगा। अरे क्लिप चाप ने देखा लिया है, ये जो चाप है सेंटर पर कितना कोण बना रहा है? देखो ना, बोल रहा है 60 का कोण बना हुई थी, 60 का, यानी कि यहाँ पर कितना डिग्री बढ़ रहा है? 60। क्या बढ़ रहा है भाई? 60 डिग्री बढ़ रहा है ना। यानी कि थीटा का मान कितना हो गया? थीटा का मान 60 हो गया। और आर के मान पता है? आर का मान कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। तो बोला है, तब इसका मान ज्ञात करें। तो पहला क्या बोला है भाई? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिख देते हैं प्रश्न से, जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या बोले थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो चलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले पता रहिए, तब ना। क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? पिठा भाई थीटा बाई पाई आर स्क्वायर। अब लग रहा है थोड़ा सा कि जानकार हो गया। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। देखो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अच्छा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड बात बराबर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब भाई लगा दो फॉर्मूला। तो क्या होता है? थीटा बाई, फिर उसके बाद पाई। अब देखो मैं बोलो थीटा का मान कितना? तो यहाँ पर 60 लिखब और नीचे। अच्छा आपस में समझो कि गुना रहता है, कुछ नहीं है। तो पाई का मान 22 बटा, और आर का मान कितना है? तो जितना पावर उतना बार गुना। तो पावर 2 21 के ना, 21 के 2 बार गुना कर दो। तो लिख देते हैं 21 गुना मत कर लगे, एक बार दिखा दो कट जाएगा आराम से। 21 गुना 21 कर देते हैं,
अब कैलकुलेशन करते हैं, आराम से केवल कैलकुलेशन करो। 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से 6 मरतबे 36। अब देखो 7 से कितना मरते में, 3 मरते में। आप कटी है, हाँ देख बहुत तेज आदमी तू नहीं है रे। 3 दूना 6, अब बहुत महान तेज है। 11 गुना करो, 11 गुने 21, 232 है 31। अच्छा चलो तो कितना आंसर आ गया, 200। अच्छा क्षेत्रफल, कोई क्षेत्रफल रहे वो मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिख देना, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर में लिखी सेंटीमीटर, बहुत रहे तो। दूसरा देखो इधर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हम बोले थे ना कि केवल वृत्तखंड बोले चाहे लघु वृत्तखंड बोले तो उसका फॉर्मूला लिखवाई लिखेगी ना, कैसे लिखवाई लिखे, कॉमन वाला बोल रही है। अच्छा तो कोशिश तुम लोग का रहना चाहिए कि कॉमन वाला बता दे। देखो तो ये तो एक ऐसे बताए होंगे, कैसे बताए होंगे भाई कि पाई आर स्क्वायर माइनस ना, ये थोड़े बताएं माइनस, हाँ तो कॉमन नहीं लिए थे उसमें। चलो ठीक है, देखो इधर सुनो, हल्ला मत करो। तो यहाँ पर आपको क्या लगाने के लिए है, लघु वृत्तखंड है ना, हम सोचे दीर्घ वाला है, लघु वाला है तो लघु लगाओ तो क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का। तो क्या फॉर्मूला लिखवाए थे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या साइन थीटा आर स्क्वायर भी लिख सकते हो गया। ये फॉर्मूला आपका होता है, कॉमन भी ले सकते हो। तो कॉमन वाला कर देते हैं, कॉमन वाला करना फॉर्मूला, तो कॉमन वाला लगाते, कॉमन ले सकते हो ना, आर स्क्वायर कॉमन, तो आर स्क्वायर वाला कॉमन मरबो न लपड़िया के कॉमन वाला लगा है फॉर्मूला। हाँ तो वही तो हम लगा दिली तो हमारा तू मर दे है। चलो तो कॉमन वाला क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगा ना, तो 2 बार आपको करे पड़ेगा ना कैलकुलेशन, तो कॉमन यहाँ पर निकाल लीजिए। याद रखिए बउआ, कॉमन जहाँ लेके फॉर्मूला बतैले तो कॉमने वाला लगाई है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर अगर कॉमन लीजिए, कवर हो रहा है, कवर हो रहा है, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताओ, थीटा बाई 360 बचेगा, इधर पाई बचेगा ना, तो यहाँ पर पाई, फिर माइनस 1/2, केवल इधर क्या बचेगा, साइन थीटा। कॉमन का मतलब होता है कि खींच लिए बाहर, तो आइजा से निकाल आर स्क्वायर, यहाँ से निकाले, यही ना बच्चा। अब देखो मान पुट करो, तो आर के मान कितना है, बस मान 21 है। होशियार चंद्र, तो 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, 400। 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा के मान तो 60 लिख दे, चुपचाप भैया 60 लिख दे, आया 360। आप पाई का मान 22/, चुप रह, अल्लाह मत कर, 1/2। अब देखो साइन थीटा के ऊपर 60 लिखेंगे ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हम कहाँ मतलब जाल में फंस गए, साइन 60 कहाँ से आ गया। तो एक चैप्टर है, हम बोले ना कि पूरा पढ़ने के लिए, तो साइन 60 का मान याद रखना कि साइन 60 के मान होता है √3/2, मतलब वही साइन 60 डिग्री, डिग्री नहीं लिखल है, दिखाई नहीं देता वही डिग्री। देखा था 441, ऐसे ही खत्म, ऐसे ही 6 मरतबे खत्म, काट दो तो हैजा कितना हो जाता है, नहीं कटता ये वाला भी, 3 11, कोई दिक्कत, तो कितना बचले
इधर गुना करके लिख दिए 21 हो गए, हो गया ना ये वाला। फिर उसके बाद -1/, हाँ अच्छा ठीक है बता रहे, देखो फिर से एक बार देख लें। देखो ये थीटा का मान कितना था 60, तो 60 यहाँ पर लिख दिए, 360 तो पहले ही से था, ये वाला समझ में आलवा ना, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, ये वाला देखिए क्या हम किए, आर का मान कितना है 21, तो आर के पावर 2 है ना, तो 2 बार, चलो यहाँ पर 2 बार गुने के रूप में दिखा देते हैं, 21 गुना 21 लिख सकते हैं ना, हो गया। फिर ब्रैकेट में आ गए, फिर उसके बाद थीटा के ऊपर कितना लिख सकते हैं 60, और नीचे तो 360 है, ये है, पाई का मान 22/7, फिर बीच में माइनस चिले बे 1/2 साइन के साइन, क्योंकि साइन हले, और थीटा के ऊपर कितना लिख सकते हैं, तो थीटा के ऊपर यहाँ पर 60 लिख दो, थीटा का मान 60 है ना है? अब देखो, अब इधर कैलकुलेशन कर, इधर ध्यान दो, इसको कैलकुलेशन करे तो 21 गुना 21 भी रहे थे, मत करो 21 के नीचे 21 कट जाएगा, गुना करोगे ना तो कट जाएगा, तभी ऐसी रहे तो उसको। अब देखो तो क्या किए कि 0 से 0 खत्म, 6 से 6 मरते में 36 कटेगा ना, अब नीचे 6 यहाँ पर बचल है, फिर कटे, फिर से काटे 2 से, तो 2 से 3 मरते में कटेगा, और 2 से 11 मरते में कटेगा, तो ऊपर 11 बच जाते और नीचे 21 गुना हो जाती ना, नीचे ये तो आता होगा। अच्छा नहीं आता तो बताया जाएगा क्या, बता देंगे। 11 नीचे क्या हो जाएगा 21, 3 सते 21, फिर बीच में माइनस, फिर 1/2 साइन 60 डिग्री के मान अभी याद कर लीजिए को चैप्टर पढ़ने के लिए, तो √3 क्या होता है, तो यहाँ पर √3/2 लिख दो, हो गया। अब सुनो ध्यान से समझते रहो, बस छुट्टी यही पर आगे करेंगे तूने क्या। अब देखो रुक जाओ भाई रुक जाओ, अब एक काम करो, ये ना गुना करवा देते हैं, अंदर गुना करवा देते हैं इसको। अच्छा चलो इसको गुना करेगा तो कितना हो जाता है 441 है, तो 441 है, लिख दे, लिख 21 आई गुना के √3 ना होता है ये, तो माइनस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब तुम चाहोगे तो यहाँ से इसको तुम एलसीएम भी ले सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हो, रुको दो तरीका यहाँ से बनाने का, तुम पर डिपेंड करता है कैसे बनाओगे। तुम चाहोगे तो यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम लेके बना सकते हो, और नहीं तो तुम गुना करवा दो दोनों में। तो कैसे बनाओगे, एलसीएम लेके बना लो, तो क्या हो जाएगा 441 के 441, इधर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, एलसीएम 84, 84 का 84 हो जाएगा, यहाँ पर 4 मरते में कटेगा तो कितना हो जाएगा 44, फिर माइनस 21 मरते में कटेगा ना, 21 रूट कितना 3, समझ में आया। अब सुनो, तुम एक और खिसिया के काम कर सकल है का, बताइए, ये हैजा कितना है 441 है, ये कितना है, तो तुम चाहोगे तो इसको काट सकते हो 21 से, तो 21 से काटेंगे तो 21 चौक 84 4 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 से काटोगे ना 2 21 ले ना, और हैजा इसे भी लिख सकता है, अगर इसको नहीं 441 लिखे कमन है तो 21 गुना 21 लिख सकते हैं। रुक जाओ देखो, अरे ना लिखे कमन है तो हमारा इसे लिख दे, चलो इसे लिख दे, इसको लिख सकते हैं क्या 21 गुना 21, देखो लिख सकते हैं, जो तो 21 गुना 21 ही है, 21 से काट दिए, 21 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 21 चौक 84, तो यहाँ पर बच गया जो लिख दो खाली, तो 21 और आपका रूट में आ जाइए, मतलब ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 44 माइनस 21 √3 बटा में 4, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद नहीं बचा, इसके बाद नहीं कैलकुलेशन करेंगे, इतना ही रहे दो। कुछ कॉमन निकालने के लिए क्या है, और रुको सुनो ध्यान से इधर, अब रुक जाइए थोड़ा सा,
और एक आपको हिंट कर देते हैं जो बनाना खुद से। कौची गुना करेगा रे भाई, तो कर लो ना, गुना करेगा तो ऊपर हो जाएगा 44 गुना 21 करो, फिर ऐसे करो, तो काहे ला करेगा, इतना ही रहे थे, इतना ही काफी है, इतना काफी है, समझे। बस इस टाइप में थोड़ा सा कैलकुलेशन ये माथा खाएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर ठीक ठाक है तो कर लोगे, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ही है, उतार लो। और देखो थोड़ा सा तरीका बता देते, वो अगला क्वेश्चन बना लेना तुम लोग। कैसे बता रहे कितना सोचेगा, अरे भाई पहले सुन लो थोड़ा सा, उकरा बाद उतारना। हम बनाएंगे नहीं, बोला बना लेना खुद। कैसे हम बताते हैं। ये आपका जैसे बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बताया तुमको, बृहद वृत्तखंड का नहीं लिखवा है, नहीं लिखवा है ना, बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखवा है, लिखवाली ना है, नहीं लिखवा है। तब बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, नहीं लिखवा है ना, तब बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही होगा। देखो हम बता देते हैं, लगा लेना फार्मूला, ये भी फार्मूला में जोड़ लेनी। कवर हो रहा है, यहाँ पर है, कवर हो रहा है, तो लिख देते हैं बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर कैसे बनाना सुनो, तो क्या करना कि पाई आर स्क्वायर माइनस, हाँ पाई, देखो क्योंकि बृहद वृत्तखंड कौन बनेगा, इधर देखो यही ना बनेगा, ये वाला तुमको पता है, तब पूरा वृत्त में से इसको घटा लेंगे तो नहीं आ जाएगा ये वाला, तब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे बताओ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है, तब माइनस कर दो, माइनस क्या हो जाएगा, हाँ हाँ वही हम वही करेंगे, लेकिन हम फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है, ये समझ लो। जब फार्मूला लिख सकते हो ऐसे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला घटा लेना, तो थीटा बाई 360, फिर यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा ये भी। तो सुनो आगे कैलकुलेशन तुम लोग क्या करने के लिए पहले बता रहे हैं, इतना के तुमको मान पता है, देखो ये होगा, और इतना के मान पता है कि नहीं, देखो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, बस पाई आर स्क्वायर के अलग से खाली मान लिखा लेना, उसमें से वाला घटा के कैलकुलेशन कर लेना। समझ में आया, और नहीं होगा तो हम बता देंगे। देखो भाई इसमें हम जितना मतलब मैथ पढ़ा है, बस केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर ठीक है तुमको तो हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर वीक है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो चले उतार लो।